नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया, गजब, दासू। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। किसका? कंसाइनमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को नजर आ रहा होगा। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, बट है ये बहुत छोटा क्वेश्चन। आराम से प्यार से कर लेंगे हम। क्या लिखा है? विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड। एक है विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर सोनपुरी वाले। मतलब एक तरीके से विक्रम जो है वो सामान बेचता है सुंदर स्टोर्स को। यानी कि जो विक्रम हुआ वो हुआ कंसाइनर, और जो सुंदर हुआ वो हुआ कंसाइनी, है ना। क्या भेजा है? 5 किलो बेबी फूड पैकेट, मतलब 5,000 किलो, 5 किलो जरूरी, 5,000 किलो बेबी फूड, 5,000 किलो। ये 5,000 किलो कैसे बने हैं? 2,000 टीन, एक टीन में 1 किलो, यानी कि 2,000 किलो। और 6,000 पैकेट आधी ऑफ द नेट वेट, आधी आधी किलो। भैया आधी आधी किलो के 6,000 पैकेट होंगे तो कितना हो गया? ये 3,000 किलो हो गया। तो 2,000 किलो तो टीन के अंदर आ रहा है, और 3,000 किलो 6,000 पैकेट के अंदर आ रहा है। हो गया पूरा 5,000 किलो का मामला। ठीक है। फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, ओके। द कंसाइनी कमीशन वॉज फिक्स एट 5% ऑफ सेल वैल्यू। कंसाइनी को कमीशन मिलेगा कितना? 5% सेल वैल्यू का। जितना वो सेल करेगा उसका 5% उसका कमीशन जाने वाला है। द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज फॉलो। भैया जो 1 किलो वाले की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 15 रुपए है ना। आधी किलो वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6 रुपए है, उसका सेलिंग प्राइस 7 रुपए में बिक रहा है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। वन केस कंटेनिंग 50, देखो ये ध्यान से पढ़ना, कई बार पढ़ने में गलती कर देते हैं। वन केस कंटेनिंग 50, 1 किलो वाले टीन वॉज लॉस इन ट्रांसिट। 50 टीन, 1-1 किलो वाले 50 टीन 1-1 किलो वाले रास्ते में ही बर्बाद हो गए। एंड द ट्रांसपोर्ट करियर एडमिटेड अ क्लेम 450। ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट कैरियर ने हमारे लिए क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम बुक करा है 450 का। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, पहले 6 महीनों में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स कौन बेचता है? कंसाइनी बेचता है। कंसाइनी को सारी इंफॉर्मेशन देता है जिसमें वो सेंड बाय द कंसाइनी। क्या बोला? कि मैंने सेल कर दिया है 1,500 तो बेच दिया मैंने 1-1 किलो वाली टीन, और 4,000 पैकेट बेच दिए आधी आधी किलो वाले। स्टोर का रेंट, अब खर्चा दे रहा है कंसाइनी ने अपना। स्टोर का रेंट, इंश्योरेंस चार्जेस, ठीक है ना। और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या क्लोजिंग स्टॉक है? शो द कंसाइनमेंट अकाउंट। कह रहे कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाइए, कंसाइनी अकाउंट बना के दिखाइए इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, अज्यूमिंग दैट कंसाइनी हैड पेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। मतलब कंसाइनी ने पूरा सेटलमेंट करके चला है, पूरा पैसा भेज के चला है। हाँ जी बेटा, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? हो गई सर। अब देखो यहाँ पे ना एक शब्द है जो मुझे क्लियर करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। द कंसाइनमेंट हैज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। ये टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है? टू पे बेसिस का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ये अमाउंट कंसाइनी ने पे करनी है। टू पे बेसिस मतलब जब सामान पहुंचेगा तो होगा। और ये सेलिंग प्राइस का 2% है। ठीक है ना। चलिए, छोटी मोटी वर्किंग बनती रहेगी। शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं वही करता हूँ, जितनी बातें इन्होंने बोली हुई हैं, क्योंकि बार बार तो क्वेश्चन को दिखाने दिक्कत में रह जाएंगे। तो जितनी बातें इन्होंने बोली हुई उनको लिख लेते हैं। एक बंदा कौन है मेरे बेटा जी? विक्रम। रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। एक है विक्रम, और एक है सुंदर। एज शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जो विक्रम है वो है कंसाइनर, जो सुंदर है वो है कंसाइनी। विक्रम ने सुंदर को सामान दिया है, क्लियर ही नहीं है? क्या क्या दिया है मेरे बेटा जी? 5,000 किलो माल दिया है। 5,000 किलो माल बना कैसे है? 2,000 टीन है, और 6,000 पैकेट है। ये है 1 किलो वाले, और ये है आधी किलो वाले। ठीक है ना। चलो जी। उसके बाद इसका जो कमीशन है वो फिक्स है। कितना? एट द रेट 5% ऑन सेल। जितना भी सेल करेगा सुंदर, उसका 5% कमीशन है। आपको
1 किलो वाले टीन की और आधी किलो वाले पैकेट की आपको कॉस्ट दी गई है और आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है। कॉस्ट है 10, सेलिंग 15, 6 और 7। चलो जी, यहाँ पर इसने फ्रेट पे करा है कितना? यहाँ पे लिखा है फ्रेट है 2% ऑन सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियसली बात है कितना सामान लेके चला था वो, अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस का भैया टीन है 2000, टीन है 2000, एक टीन का सेलिंग प्राइस कितना है? 15 रुपये, प्लस पैकेट है 6000, एक पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना है? 7 रुपये, उनका कितना परसेंट? 2%। क्लियर है? अभी देख लेंगे अमाउंट कितनी आएगी। फिर बीच में लॉस्ट इन ट्रांजिट यानी कि एबनॉर्मल लॉस मान लो, एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया मेरे बेटा जी? 50 टीन बर्बाद हो गई है, 50 टीन एबनॉर्मल लॉस में चली गई हैं 1 किलो वाली, क्योंकि टीन तो 1 किलो की ही थे, ठीक है ना। और ऊपर से फिर सेल की इंफॉर्मेशन दी गई है कि सेल कितना हुआ है? 1500 टीन बिक गए हैं 1 किलो वाले और 4000 पैकेट बिक गए आधी किलो वाले। दूसरी बात, उसका रेंट एंड इंश्योरेंस का खर्चा दिया गया है 650 का। इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है 450 रुपये का। चलो जी, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शुरुआत करते हैं। देखो आपको नजर आ रहा होगा, मैंने पूरे क्वेश्चन को एक पेपर पे उतार दिया है। हाँ जी, सीधे सीधे नजर आ गया आपको। देखो भैया देखो विक्रम कंसाइनर कंसाइनी सामान भेजा है 5000 किलो, 2000 1 किलो वाले, 6000 आधी आधी किलो वाले। कमीशन है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे दिया है, एबनॉर्मल लॉस है, इंश्योरेंस क्लेम कितना एडमिट हुआ है, उसे कितनी सेल करी है, रेंट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट पता चल जाएगा 2 पे बेसिस पे इसको पे करना है, जो भी सेलिंग प्राइस है उसका। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 2000 वाले का सेलिंग प्राइस है इसका बैठ जाएगा 30,000 रुपये, प्लस 6000 वाले का जो सेलिंग प्राइस है 42,000 रुपये, टोटल का कितना? 2%, 1440। बात क्लियर हो गई? ये तुम्हारा फ्रेट है। चले बच्चे आगे। अब एक काम करते हाँ हैं, दूसरी शीट ले लेता हूँ क्योंकि फिर वो बार बार दिखाना पड़ेगा मुझे। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? विक्रम की बुक में काम कर रहे हैं ना हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ विक्रम, जो भी कंपनी, पूरा नाम लिख देना। क्या बनाना है? मैं पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट, जो हमारा मेन अकाउंट है। डेबिट क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ है कि भैया विक्रम ने सामान दिया है सुंदर को, तो किस नाम से याद है? टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब इन्होंने ये तो बताया नहीं कि प्रोफार्मा इनवॉइस पे कॉस्ट पे, हम कॉस्ट पे मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे टीन और पैकेट। तो ये टीन की जो कॉस्ट है वो है 10 रुपये और जो पैकेट की कॉस्ट है वो है 6 रुपये। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना मेरे बेटा जी? 20,000, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 36, टोटल माल हो गया 56 का। ये कॉस्ट पे लिया, इसके अंदर कोई लोडिंग वोडिंग ऐड नहीं है। क्लियर है? अच्छा जी, फिर क्या हुआ मेरे बेटा जी? ये टू सुंदर के नाम तो लिख दो, सुंदर सा अकाउंट जो भी है। क्या फ्रेट पे करे? फ्रेट की आपने कैलकुलेशन करी थी अभी 1440, देखो ये रही जो सेलिंग प्राइस है उसका 1440। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस निकाल दो बाहर, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस
कितने टीन बर्बाद हो गए? 50 टीन बर्बाद हुए हैं। अब देखो, ऑब्वियस बात है, टीन बर्बाद हो तो टीन की कॉस्ट निकालनी है हमें। तो यहाँ पे पहली कैलकुलेशन किसकी आ जाएगी मेरे बेटे जी? एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। और ऑब्वियस बात है, मैंने क्या बताया था, ये हमेशा एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे लिखा जाएगा। कितने टीन बर्बाद हुए हैं? 50 टीन। और एक टीन की कॉस्ट कितनी है मेरे बेटा? देखो ये रही 10 रुपए, तो इनकी 500 रुपए तो ये हो गए, प्लस फ्रेट। अब फ्रेट कितना है? ऑब्वियस बात है, 50 टीन है, एक टीन का सेलिंग प्राइस कितना है मेरे बेटा जी? 15 रुपए। और उसका 2% इसके ऊपर क्या लगेगा? फ्रेट, बस डायरेक्ट खर्चा, क्योंकि लॉस बीच में खराब हो रहा है ना, हमें डायरेक्ट खर्चा चाहिए। अब डायरेक्ट खर्चा कंसाइनर का हो या कंसाइनर का हो, कहाँ तक का? गोडाउन तक का। तो खाली एक ही खर्चा है फ्रेट, बात खत्म हो जाती है। तो वही होगा, और तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि और जो खर्चा हो रहा है वो गोदाम के अंदर हो रहा है, गोदाम के बाहर हो रहा है। यानी 15 रुपए, यानी कि जिसकी कॉस्ट निकल कर आई वो 515 रुपये निकल कर आई। बेटा बोलो, आया या नहीं आया? सबसे शॉर्टकट तरीका आया। यही है, नहीं तो और तरीके निकाल के बवाल मच जाएगा। मैंने आपको बताया सिर्फ फ्रेट पे हुआ है बीच में, और कोई खर्चा पे नहीं हुआ, तो वो खर्चा डायरेक्ट खर्चा माना जाएगा। और कंसाइनी के गोदाम तक का कोई खर्चा इन्होंने बता नहीं रखा। कंसाइनी का सिर्फ एक खर्चा बता रखा, रेंट और इंश्योरेंस, और वो गोदाम के अंदर या गोदाम से बाहर निकालते वक्त का खर्चा है। और वो सारे इनडायरेक्ट माने जाते हैं, मैंने पहले के लेक्चर में ये बात क्लियर करी है। ठीक है, तो अब नॉर्मल लॉस बाहर कर दो, 515। क्लियर है? अब कर दो मेरे बेटा सेल की एंट्री। सेल कौन कर रहा है? सुंदर। सुंदर का नाम तो दिखा दो। मैं सिर्फ सुंदर लिख रहा हूँ, अब पूरा नाम लिखना मेरे बेटा कंपनी का, सुंदर स्टोर वगैरह वगैरह, एसएस लिख देना। सेल कितनी है मेरे बेटा जी? उसे टीन सेल करी है 1500 बोला हुआ है, और पैकेट सेल करे उससे 4000 बोला हुआ है। देख लो जी, टीन सेल करिए 1500, पैकेट सेल करे 4000। क्लियर है? और सेलिंग प्राइस है इसका 15, सेलिंग प्राइस है इसका 7। कितना बढ़ेगा? 7 चौक 28, ये और 15 × 15 यानी कि 22,500, 50,500। बात क्लियर हो गई? ये सेल हो गई सुंदर की, है ना? और सुंदर के फिर खर्चे भी बता दिए इन्होंने, टू सुंदर के नाम से। कौन सा खर्चे हो गए मेरे बेटे जी? इसने एक तो रेंट एंड इंश्योरेंस, वो खर्चा मांगे डेबिट करेंगे, ऊपर दे फिर सुंदर के नाम से एक चीज और दिखाएंगे, क्या? सुंदर का कमीशन। सुंदर का कितना कमीशन मिलेगा? जितने उन्होंने सेल करी है, 50,500 की सेल है, उसका 5% का कमीशन बैठेगा। इसका 5%, 25-25, ये इसका कमीशन आ गया। बेटा आया नहीं आया? फ्रेट, कमीशन, सेल, सारे खर्चे पुट कर दिए हमने। क्लियर है? सर आपने अभी आपने इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात नहीं करी। बेटा यहाँ पर बात होने की भी नहीं है, जब आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओगे ना, वहां पर आप बात करोगे इंश्योरेंस क्लेम की। फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। बस अब लास्ट में क्या निकाल दोगे मेरे बच्चे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचेगा? कुछ टीन और कुछ पैकेट। प्रूफ करें, 2000 टीन भेजी गई थी, 50 तो बर्बाद हो गई, बची 1950। 1950 में तो 1500 बेच दी, 1950 में से 1500 बेच दी, तो टीन कितनी बच रही है मेरे बेटा? 450। हाँ है ना? और पैकेट कितने बचे होंगे मेरे बेटा, बताइए जरा? पैकेट कितने बचे होंगे? पैकेट बचे होंगे तेरे 6000 में, तो लॉस कुछ नहीं हुआ, 4000 बिक गए, 2000 पैकेट। अब इनकी एक यूनिट की कॉस्ट निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे बेटा, बहुत आसान है। देखो, सबसे शॉर्टकट तरीका ये है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी तो देखना मेरे बेटे जी, तीन तीन की कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपए, प्लस उसके ऊपर डायरेक्ट खर्चा खाली एक ही हुआ है, और तो कोई खर्चा भी नहीं हुआ, कोई फ्रेट वाला, वो भी सेलिंग प्राइस का 2%। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 15, 2% निकाल दो, तो 15 रुपए का 2%, 0.3 प्लस 10, ये आएगा 10 रुपये 30 पैसे एक यूनिट की कॉस्ट। ऐसे पैकेट का निकाल दे, पैकेट है 6 रुपए की कॉस्ट, प्लस सेलिंग प्राइस का 2% फ्रेट, यानी कि एक यूनिट का पता लग जाएगा हमें। ये आएगा 6.14। ये क्या है? ये पर यूनिट है, पर टीन पर पैकेट का कॉस्ट है ये। क्या मेरी बात क्लियर हुई? 10 रुपये 30 पैसे और 6 रुपये 14 पैसे, कितना बैठेगा? 450 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये 30, ये आएगा 4635। तो ये आएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 6.14, ये आएगा 12,280।
प्लस 4635, ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 16,915। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ। बस 50,500 प्लस 515 माइनस 56, 1440 का खर्चा, 600 खर्चा, ये निकल गया मेरे बच्चे प्रॉफिट, जो कहाँ जाएगा? कंसाइनर के P&L अकाउंट में। यहाँ का डेबिट, वहाँ का क्रेडिट। बाकी फर्दर अकाउंट, सुंदर का जो अकाउंट है, कंसाइनर का अकाउंट है, आप खुद बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक अकाउंट बस एक्स्ट्रा बना देता हूँ जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्लियर है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या होगा मेरे बेटे जी? यहाँ का क्रेडिट एबनॉर्मल, यहाँ का डेबिट, लॉस यहाँ डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट से निकल कर आ गया। कितने रुपए मेरे बेटे जी? 515। और इसमें से 450 क्या मिल जाएगा? एडमिट क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम कवर हो गया। लॉस था डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। 450 का लॉस खत्म हो गया। तो बाकी बचे कितना मेरे बेटे जी? 515 में से 450 तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। 65 रुपये का हमारा लॉस है, जो कहाँ जाने वाला है मेरे बेटे जी? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ का क्रेडिट, वहाँ का डेबिट। बोलो बेटा आया या नहीं आया? आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।